हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, ये लेटेस्ट स्टोरी इस चक्कर में लॉन्ग एपिसोड अगर चाहिए 2 to 3 दिन रुकना पड़ेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए दोस्तों, ताकि और इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसे ही डालता रहूं। सो लेट्स स्टार्ट द अटैक डार्क साइड। अब आगे एकदम से गन शॉट की आवाज जैसे उन शांत पहर में गूंज सी गई, और फिर गहरा सन्नाटा। अनामिका के हाथ में अब भी गन थी, जो सामने टिकी थी। अद्वैत एकदम सुन खड़ा था। तभी एकदम से उसने किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा, जहां थोड़ी दूरी पर एक आदमी गिरा पड़ा था। गोली ठीक उसकी राइट शोल्डर पर लगी थी, एकदम निशाने पर, जैसे जानबूझकर मारी गई हो। मतलब साफ था, वो आदमी जो भी था, उसका निशाना अनामिका नहीं बल्कि अंडरस्को अद्वैत था। अद्वैत ने एकदम से पलटकर अनामिका को देखा। वही अनामिका अपनी गर्दन हल्की टेढ़ी करके उस आदमी को देख रही थी। वही अद्वैत उसे। एकदम से अनामिका ने अपनी नजरें ठीक अद्वैत की ओर की, दोनों की नजरें आपस में टकराए। अद्वैत एक कदम आगे बढ़ाया, ठीक अनामिका के सामने। नजरें अब भी उसकी नजरों पर टिकी थी। कुछ अलग, कुछ अनकहा सा, कुछ एहसास। तुम्हें गन चलाना भी आता है लिटिल स्प्रकल? अद्वैत ने क्यूरोसिटी से पूछा। फिर एकदम से उसने अनामिका को गले लगा लिया, और फिर वही पुराने वाले अंदाज में उसने अनामिका से कहा, लिटिल स्पार्कल, क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनोगी? अनामिका तो पहले उसके गले लगाने से हल्की शॉक हो गई, फिर से अजीब सा एहसास उसे होने लगा, और अब उसकी बात सुनकर अब सच में उसे गुस्सा आने लगा। मतलब हद है, अभी इस इंसान की जान जाने वाली थी, लेकिन मजाल है जो उसे कोई फर्क पड़ा हो, और वो उसे बॉडीगार्ड बनाना चाहता है अंडरस्को। अनामिका ने गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए चिढ़े हुए आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो? अद्वैत ने बेशर्मी से फिर थोड़ा झुकते हुए कहा, हाँ हूँ, बस तुम्हारे लिए। अनामिका उसकी बात सुन एकदम से गहरी नजरों से उसे देखने लगी, जैसे उसके अंदर तक झंकना चाह रही हो। वही उसे अपनी आंखों में देखते हुए देख अद्वैत हल्का मुस्कुरा दिया। उसका मुस्कुराहट इतनी हसीन थी जैसे इंद्रधनुष के रंग बिखेर दिए हो। अनामिका एक पल उसकी उस मुस्कान को देखती रह गई। क्या तुम मुझे नजर लगाना चाहती हो लिटिल स्पार्कल? अद्वैत ने एकदम से कहा, वो जैसे अपने होश में आए हो। वॉट, क्या बकवास है अंडरस्को? अपनी हद में रहो एंड डोंट कॉल मी दैट स्टूपिड नेम। मैं तो कहूंगा, बार बार कहूंगा, स्पार्कल अंडरस्को। अद्वैत ने भी एकदम से उसे टीस करते हुए जवाब दिया। उसे अनामिका को तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। वही अनामिको अब फ्रस्ट्रेट हो गई। पिछले 1 घंटे से ये इंसान उसे गुस्सा दिला रहा था। उसने अब अपनी कदम एकदम से आगे बढ़ते हुए बिना पीछे मुड़े कहा, डोंट यू डर टू कम अगेन अंडरस्को। इस बार वो आवाज एकदम शांत ठहरी हुई, लेकिन गहरी थी, जिसमें अलग ही वार्निंग छिपी थी। उसने अब अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तभी वो आदमी जिसने अद्वैत पर गन पॉइंट की थी, वो उठा और एकदम से उसने गन सीधा अनामिका की तरफ मोड़ दिया। अद्वैत जो वहां खड़ा था, एकदम से उसकी आंखें गहरी हो गई। वो अभी कुछ करता कि तभी सामने का नजारा देख एकदम चौंक गया, क्योंकि उसी समय अनामिका ने बिना पीछे मुड़े उस आदमी के सर के बीचों बीच शूट कर दिया, और तेज नजरों से उसे देख बस इतना कहा, स्टूपिड पीपल, और एकदम से अपनी बाइक पर बैठी और बिना अद्वैत को देखे वहां से चली गई। वही अद्वैत वहां खड़ा रहा, एक तक उस रास्ते को देखता रहा जहां से अभी अभी अनामिका गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उस तरफ देखते हुए कहा, माई डेंजरस स्पार्कल, बट आई लाइक इट, कहकर हल्का सा मुस्कुराते हुए चांद को निहारने लगा, जैसे कुछ तय कर लिया हो। कुछ पल ठहर कर हल्का सा मुड़ा, और अब उसकी नजर सामने उस आदमी पर गई जो मर चुका था। अद्वैत की आंखें हल्की गहरी हो गई। वही दूसरी तरफ अनामिका जैसे ही वहां से निकली, कुछ बाइक्स उसका पीछा करने लगी। वही अनामिका आराम से बाइक चलाते हुए जा रही थी। उसका चेहरा हेलमेट से कवर था, लेकिन होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसने एक बार साइड मिरर में देखा, उसके पीछे लगभग 10 बाइक्स थी। अनामिका ने हल्के से कहा, नोट बाद, तो मोहरे ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी, इंटरेस्टिंग। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। अनामिका ने एकदम से अपना रूट चेंज किया, एकदम सुनसान रोड की तरफ मोड़ा। वही पीछे सबसे आगे वाली बाइक पर बैठा आदमी ने अपने बॉस ने कहा, ये लड़की तो वो सुनसान इलाके में जा रही है। दूसरे ने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, वैसे तो हमें इसका काम तमाम करने के पैसे दिए थे, लेकिन अब ये खुद मौत के नजदीक आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तभी सभी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं, और थोड़ी दूर जाकर एकदम से सब अपनी बाइक रोकते हैं, और एक एक करके सभी उतरकर इधर उधर अनामिका को ढूंढने लगते हैं। एक ने कहा, कहाँ गई वो लड़की? उसकी बाइक तो वहां सामने है।
ढूंढो उसे, यही कही होगी, आज के आज उसे खत्म करना है। सभी अनामिका को ढूंढने लगते हैं। तभी सभी को एक आवाज आती है, मुझे ढूंढ रहे हो। उसकी आवाज सुनकर सभी की आंखें फैल जाती है, जैसे कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि सामने अनामिका आराम से चलते हुए उसके तरफ ही आकर कुछ दूरी पर रुक जाते रहे और एक सातिर मुस्कान के साथ उन सभी को एक नजर देखते हुए कहती है, क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने कोई भूत देख ली है? वही उन गुंडों का बॉस एक गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, ढूंढ तो हम तुझे ही रहे थे और तू खुद हम सभी के सामने आ गई। वैसे जो भी कहो, चीज तो बड़ी कमाल की है, तू बिल्कुल नाजुक फूल। वो गुंडा एक कदम आते हुए अपने सीने पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए कहता, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, और इस फूल को मसलने में बड़ा आएगा। क्या बोलते हो सभी? कहकर पीछे अपने साथियों को देखते हुए एक गंदी हंसी हंसते हुए अनामिका की तरफ बढ़ जाता है। वही अनामिका एकदम शांत खड़ी थी, अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले उसने एकदम से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए हल्की लेकिन बेहद अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, मुझे भी खेल खेलना बेहद पसंद है। उसकी आवाज बेहद क्रीपी साउंड कर रही थी। होठों पर अब भी अजीब सी मुस्कुराहट बनी हुई थी, लेकिन आंखें में एकदम से मुडर और रहा था। वही उसका जवाब सुन वो गुंडा एक पल के लिए ठिठक गया। अनामिका के बोलने और देखने वाली नजरें ही कांपने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन तभी उस गुड्डे ने गुस्से से अनामिका को देखते हुए जैसे ही उसे पकड़ने वाला था, तभी एक पल के लिए एकदम से वहां जैसे सन्नाटा छा गया और उसे इंसान की दर्द भरी चीखें हवा में गूंज गई, क्योंकि अनामिका ने एकदम से धारदार चाकू उसकी दोनों आंखों में घुसा दिया। वो आदमी तड़प कर चीख उठा। वही उसकी इतनी दर्दनाक और खौफनाक हालत देखकर सभी लोग कांप उठे। अनामिका का चेहरा बिल्कुल भवहीन, बिना किसी इंसानियत के बेहद डरावना लग रहा था। खून की कुछ छींटे उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उसने एकदम से सर टेढ़ा किया और उन दोनों चाकू को एकदम ने उसकी आंखों के अंदर बेरहमी से डाल दिया, जिससे उस आदमी की चिक निकल गई और उसने वही ट्रैप्ड हुए दम तोड़ दिया। अनामिका की बेदर्दी देखकर वहां मौजूद सही एकदम से कांप गई और अपने कदम पीछे करने लगे। लेकिन क्या ये लोग अब भाग सकते थे? शायद अंडस्को बिल्कुल नहीं। अंडस्को किसने भेजा है गुंडों को? क्या करेगी अब अनामिका? दी अंडस्को क्रूलिटी माई स्पाइसी लिटिल स्पार्कल अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अब आगे अंडस्को। उस सुनसान सड़क पर एकदम शमशान घाट जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां अब कुल 9 लोग मौजूद थे और अभी कुछ पल पहले ही उनके एक आदमी की मौत हो चुकी थी, वो भी इतनी बेरहमी से। इस भयानक नजारे को देख उनमें से कुछ लोगों ने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा, जो शायद उन सबका बॉस था, उसने गुस्से से अपने आदमियों की तरफ पलटकर कहा, अरे निकम्मो, अंडस्को कहाँ भाग रहे हो? अंडस्को, हम 9 है और ये एक अकेली लड़की कितने देर टिकी पाएगी? पकड़ो इसे तो अब मैं खुद ऐसी मौत मारूंगा कि ये मौत किए भी रूह कपेगी। वो गुस्से से सामने खड़ी अनामिका को देखते हुए बोला, जो अभी भी बेखौफ वही खड़ी थी। बिल्कुल शांत। अंडस्को लग ही नहीं रहा था जैसे अभी अभी उसने एक इंसान को इतने बेरहमी से मार डाला है। चेहरे पर एक शिकन तक नहीं उसके। अंडस्को इतनी शांत थी, वो ठीक वैसे ही जैसे तूफान के पहले की शांति हो। उन गुंडों के बॉस में अपने लोगों को कुछ इशारा किया, जिससे वो लोग जो अभी थोड़ा डर रहे थे वो हिम्मत करके आगे आए और फिर गुस्से से अनामिका की तरफ एक साथ अपने हाथों में हथियार लेकर दौड़े और उसे चारों तरफ से घेर लिया। किसी के हाथ में लोहे के रॉड थे, किसी के हाथ में धारदार चाकू। इसी के साथ बिना देरी किए अनामिका पर चारों तरफ से हमला कर दिया। लेकिन तभी अंडस्को अनामिका ने स्विफ्टली उन सभी के वार को डॉज किया जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो, और एकदम से उन गुंडों पर बिना किसी रहम किए टूट पड़ी। उसके मूव्स इतने शार्प और प्रोफेशनल थे कि आंखें भी धोखा खा जाए। तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक से अनामिका पर अपने चाकू से वार करना चाहा, लेकिन अनामिका ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और तभी एक कट की आवाज आई, अंडस्को। मतलब साफ था, उस आदमी के हाथ की हड्डी पूरी टूट चुकी थी। तभी अनामिका ने लगातार उसके गर्दन पर अपने चाकुओं से वार किया, जिससे वो आदमी सूखे पत्ते की तरफ जमीन पर गिर गया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। वो अचानक मुड़ी और सामने से आ रहे 2 लोगों के गर्दन दबोचकर अपने बाह से ही उन दोनों की गर्दन तोड़ डाली, जिससे उसकी ताकत का अंदाज लगाया जा सकता था, शायद उससे भी ज्यादा। ऐसे ही कुछ ही देर में वहां जैसे खून ही होली खेली गई हो, ऐसा नजारा था। हर तरफ लाश के चींथले पड़े थे। हर लाश इतने बुरी हालत में थे कि पहचानना मुश्किल था, और वही बीच में खड़ी वो 18 साल की लड़की इतने खतरनाक लग रही थी।
बिल्कुल बेदर्द आंडस को, जैसे उसके सीने में दिल ही ना हो, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे तक खून से रंगी थी। उन लाशों के बीच ये नज़ारा बेहद खौफनाक था। किसी आम इंसान के देखने लायक तो बिल्कुल नहीं था। वही उन सभी का बॉस कोने में पड़ा कांप रहा था। वो घुटनों के बल बैठा आंखों में खौफ लिए अनामिका को देख रहा था और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, मुझे मत मारना, प्लीज माफ कर दो, मत मरना मुझे, आप जो बोलोगी वो सब करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो, गलती हो गई मुझसे, बहुत बार गलती। वो बरबराते हुए बस यही रटे जा रहा था। अनामिका ने धीरे से अपने गर्दन टेढ़ी किए और एक टक उस इंसान को देखने लगी। वही उसके नजर खुद पर पाकर उस गुंडे ने झट से अपने नजरें नीचे कर ली और बस रोए जा रहा था, क्योंकि सामने खड़ी अनामिका के नजरें इतनी क्रीपी और खतरनाक थी कि उसकी नजरों में देखना नामुमकिन था। अनामिका धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ने लगी। वही वो आदमी डर से पीछे खिसकने लगा और रोए जा रहा था। वो इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अनामिका ठीक उसके सामने रुकी। वो आदमी अब तेजी से पीछे खिसकते हुए एकदम से एक पेड़ के पास चिपक गया। पीछे जाने का रास्ता तो था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि उठ भी सके। वही अनामिका उसकी हालत देख एक क्रीपी स्माइल किए उसे देखने लगी। तभी उसकी नजर नीचे पड़े एक इंजेक्शन पर गई। उसने वो इंजेक्शन उठाया और गौर से उस इंजेक्शन को देखा, जिसमें हल्की ग्रीन कलर की एक लिक्विड थी। अनामिका की नजरें सीधे उस गुंडे के नजरों से जा मिली। वो गुंडा इतना डर गया कि उसने बोलने शुरू कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस मामूली गुंडा हूँ। हमें आपको ये इंजेक्शन देने के कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मुझे नहीं पता कौन था वो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो। अनामिका ने कुछ पल उसे गहरी नजरों से देखा और एकदम शांत आवाज में कहा, और क्या कहा गया था, तुम्हें मेरे साथ करने के लिए अंडस्को हूँ, अंडस्को। वही उसकी इतने शांत आवाज सुनकर वो गुंडा आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा, लेकिन उसने डरते हुए अपनी नजरें चुराने लगा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। अनामिका उसका रिएक्शन देख हल्का मुस्कुराए, फिर एकदम से वो इंजेक्शन को देखते हुए बोली, क्या होगा अगर ये इंजेक्शन तुम्हें लग जाए। वो गुंडा एकदम से घबरा गया। उसे नहीं पता था इंजेक्शन में कौन सा लिक्विड है, लेकिन इस काम के उसे 50 लाख मिले थे, तो जरूर कुछ खतरनाक जरूर होगा इस इंजेक्शन में। उसने एकदम से अपने हाथ जोड़ लिए और गिरगिरते हुए बोला, मुझे नहीं पता इस इंजेक्शन में क्या है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस ये इंजेक्शन आपको लगाने के लिए कहा गया था। कॉन्ट्रैक्ट मुझे फोन पर मिला था। एक लड़की थी, मैं नहीं पता, लेकिन पैसे मेरे अकाउंट में आ गए थे और उसने आपके साथ गलत करने के लिए और चोट पहुंचाने के लिए कहा था। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसके चेहरा पूरा पैसने से भीगा हुआ था। तभी वहां एक गन शॉट की आवाज आई। अनामिका ने गन सीधे उस आदमी में प्राइवेट पार्ट पर चला दे। उस आदमी के दर्दनाक चिक वहां पर गूंज उठी। तभी उसने सामने देखा, एक और गन शॉट सीधी उसके सर के बीचों बीच लगी और अब उस जगह बिल्कुल खामोशी फैल गई। उस आदमी का शरीर एक तरफ लुढ़का हुआ था, आंखें अब भी खुली हुई थी, जिनमें खौफ देखा जा सकता था। सामने अनामिका ने सर्द आवाज में कहा, सी यू सून, कहकर मुड़ी और आगे बढ़ते हुए एकदम से मुड़ पर उस परी हुए लाश को देखते हुए एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, इनहेल, और वहां से चली गई। रात का वक्त अंडस्को राठौर मैंशन। कियारा अपने रूम में टेंशन ने इधर से उधर घूम रही थी। रात के 1 बजे चुके थे, लेकिन अभी तक जिस खबर का उसे इंतजार था वो अभी तक उसे मिली नहीं थी। उसने फिर से सुबह वाले नंबर पर दोबारा कॉल किया, लेकिन हर बार की तरह एक ही जवाब, अंडरस्को स्विच ऑफ। उसने गुस्से से अपना फोन बेड पर पटक दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ये निकम्मे लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, अंडरस्को डैमिट, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और ये बेवकूफ लोग। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। अचानक से उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। नो नो नोट एट ऑल। फिर एकदम से खुश होते हुआ बोली, ये भी तो हो सकता है उन लोगों ने अपना काम कर दिया हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, मैं सुबह बात कर लूंगी, कहकर उसने एकदम से अपना हाथ हिलाया, लेकिन तभी उसे एक भयंकर दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने हाथ को देखा जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उस प्लास्टर को देखकर एकदम से उसे अनामिका का वो गुस्से वाला चेहरा और उसका हाथ तोड़ना याद आ गया। वो सोचकर ही उसने चेहरे से हल्के पसीने की बूंद आ गई। वो एकदम से होश में आए और गुस्से से कहा, अनामिका, वो घटिया 2 टके की लड़की, उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। कुछ सोचकर वो पगलों की तरह मुस्कुराने लगी और आराम से अपने बेड पर आकर चैन से सो गई। 4th फ्लोर, अनामिका का कमरा। पूरे रूम में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बालकनी के पर्दे हल्के हल्के हवा से हिल रहे थे।
चाँद की रोशनी कमरे में बिल्कुल हल्की आ रही थी। तभी बाथरूम से शॉवर के पानी के आवाज आए। वही अंदर अनामिका शॉवर के नीचे खड़ी थी। नीचे फैले पानी का रंग हल्का लाल हो गया था। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने शुरू किए और साइड में फेंक दिया। वो कपड़े और उसका चेहरा खून से रंगा था, जो पानी के साथ मिलकर बह रहा था। आंखें बंद किए ही एक गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, जैसे कुछ बड़ा सोच रही हो। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। तभी उसका ध्यान उस इंजेक्शन पर गया। उसने धीरे से वो इंजेक्शन उठाया और गौर से उसे देखने लगी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में कुछ तो अजीब था। कहना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है अंडरस्को। वही दूसरे तरफ एक आलीशान कमरा अंधेरे में डूबा हुआ। वही बेड पर लेटा एक शख्स एक टक सीलिंग को घूरे जा रहा था। नींद जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक से उसकी आंखों में सामने किसी की गहरी नीली आंखें आ गई। उसने तुरंत अपने आंखें खोली और उठकर सीधे अपनी बालकनी के पास आ गया और एक तकर चांद को निहारने लगा। अंडरस्को, लिटिल स्पार्कल, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हो मुझे, अद्वैत ने आसमान में उस चांद को देखते हुए कहा, जैसे उस चांद में ही अनामिका को देख रहा हो। वो जब से अनामिका से मिला था, तब से उसकी आंखों में, दिमाग में अनामिका का चेहरा जैसे छप सा गया हो। वो कब से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी आंखें बंद करता, अनामिका का चेहरा उसे याद आ जाता। उसके साथ बिताया वो कुछ पल, उसकी आंखें, उसके बाल, उसके होठ, उसका टच, वो फीलिंग, वो पूरी की पूरी। उसका कोल्ड और रूड जवाब देना, अद्वैत का उसे परेशान करना, बेतुके सवाल करना, सब कुछ सब रील की तरफ उसके आंखों के सामने घूम रहा था। आज तक किसी भी लड़की की तरफ वो इस तरफ से क्या अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, और आज वो बिल्कुल पागल आशिक के तरफ अनामिका से फ्लर्ट कर रहा था। अद्वैत ने एकदम से अपने बालों को पीछे किया। वो अभी शर्टलेस था, कमाल की बॉडी थी उसकी, फिलहाल इतना हॉट लग रहा था कि सच में कोई देखे तो पागल हो जाए। पर वो तो खुद किसी के पीछे पागल बबला हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने आंखें बंद की और बेहद गहरे अंदाज से कहा, चलो आज तुम्हारे यादों के साथ ही सोया जाए। स्पार्कल, ना माई स्पार्कल, ओनली माइन। ये कहते हुए उसकी आंखें जैसे सितारों की तरह चमक रही थीं, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। जल्द मुलाकात होगी मेरी स्पाइसी स्पार्कल, कहकर वो अपनी ही बात पर मुस्कुरा दिया। अंडरस्को 2, कियारा का नाटक, सभी घरवालों का डरना। अब आगे। सुबह का वक्त, राठौर मैंशन। कल की घटना के बाद किसी ने भी ज्यादा बात नहीं किया था। राजेंद्र राठौर तो रात भर घर आए ही नहीं, वो सुबह 6 बजे घर आए थे। फिलहाल सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कामिनी के आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल दिख रहे थे। देखकर ही लग रहा था जैसे वो सोई न हो। वही दादा दादी जी भी आ गए थे और राधिका जी किचन से कुछ चीजें लाने गई थी। दादाजी ने एक नज़र सबको देखा और फिर बटलर को कहा कि वो अनामिका को बुला लाए। बटलर ने आदर से अपना सर झुकाया और फिर अनामिका को बुलाने जाने लगा। वही अनामिका का नाम सुनकर अभी अभी आई कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वही कामिनी जो नींद के झपकियां ले रहे थी, एकदम से अनामिका का नाम सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया हो। कल की सारी चीजें, अनामिका का देखना, सब कुछ उसे याद आ गया। अब उसकी नींद उड़ गई थी। वही राधिका, राजेंद्र और राघव सभी एक पल के लिए रुके। तभी बटलर ने कहा, छोटी प्रिंसेस आ गई। सभी का ध्यान एकदम से सीढ़ियों पर चला गया, जहां से अनामिका ब्लैक नी लेंथ ब्लैक ड्रेस में, सेलेवेस ड्रेस विद ब्लैक शूज में नीचे आ रही थी। सभी की नजरें उस पर टिक गई। वही दादा दादी एडमिरेशन और प्यार भरी नजरों से अनामिका को देखने लगे। वाकई उनकी पोती हद से ज्यादा खूबसूरत थी और मासूम भी। अब उन्हें क्या पता कि उनकी पोती बस चेहरे से ही मासूम है, बाकी काम शैतानों वाले हैं। अंडरस्को खैर, लेकिन सबसे ज्यादा शौक अगर यहाँ कोई था तो वो थी कियारा, जो एक टक आंखें फारे अनामिका को देख रही थे, जो हमेशा की तरह ग्रेसफुल और एटीट्यूड वे में डिनिंग टेबल पर आए और दादाजी और दादी जी को देखकर हल्की मुस्कुराहट से साथ उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। वही राजेंद्र जी और राधिका जी एक टक अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसने उन सभी को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो लोग वहां मौजूद ही नहीं। प्रिंसेस, देखिए मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया है, जरा चखकर बताइए कैसे बना है, कहकर दादी माँ ने बड़े स्नेह से अनामिका की प्लेट लगाने शुरू कर दे। वही कोई था जो गुस्से भरी नजरों से अनामिका को देखे जा रहा था। उस इंसान की ये नजरें अनामिका को बखूबी महसूस हो रही थी। अनामिका ने एकदम से अपनी गहरी नजरों से सीधे कियारा को देखा। वही सिर्फ उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि कियारा ने झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था।
इसकी नजरें कितनी खतरनाक है, उसने मन ही मन अनामिका को कोसा। वही उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर अनामिका के होठों के कोन हल्के से मुड़े। वही दादी माँ ने अनामिका के लिए खुद प्लेट सजाई थी। अनु, मेरी बच्ची, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास तुम्हारे फेवरेट केसर बाली खीर बनाए हैं। उसने खुद एक कौर अनामिका की तरफ बढ़ा दिया तो अनामिका ने भी प्यार से वो कौर खा लिया। फिर तभी दादाजी ने भी उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। अनामिका भी बड़े प्यार से इन मोमेंट्स को एंजॉय कर रही थी। वही सभी गौर से अनामिका के एक्सप्रेशन देख रहे थे। दादा दादी के साथ वो कितने अच्छे से बात कर रही है और उन लोगों के साथ कितने बदतमीजी से बात की थी कल। कियारा ने जब सबका ध्यान अनामिका पर देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां उछली, लेकिन तुरंत ही उसने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और एकदम से प्यार से राजेंद्र जी को कहा, डैड, मुझे आज आपके हाथ से खाना है, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं और बहुत दिन हो गए आपके हाथ से खाए हुए, कहकर बड़ी मासूमियत से राजेंद्र जी के तरफ देखने लगी। राजेंद्र जी ने उसकी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल प्रिंसेस, कहकर उसने एक कौर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, आप दुनिया का सबसे बेस्ट डैड हो, और तेजी नजरों से अनामिका को देखा, लेकिन अनामिका जैसे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा हो। वो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रही थी अपने दादा दादी के साथ। कियारा ये देख चिढ़ गई। वी राजेंद्र जी के भी नजर एकाएक अनामिका की तरफ चली गई। आंखों में कुछ था लेकिन वो कुछ बोले नहीं। वही कियारा ने ठीक वैसे ही राघव की तरफ देखा तो उसने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे एक और खिला दिया। कियारा ने फिर से टेढ़ी नजरों से अनामिका को देखा, लेकिन वो और ज्यादा गुस्से और जलन से अनामिका को देखने लगी। तभी उसने एकदम से मासूम सा चेहरा बनाकर अनामिका के तरफ देखते हुए कहा, दीदी, लेकिन अनामिका ने उसे इग्नोर किया। कियारा ने फिर थोड़ा जोर से कहा, दीदी, क्या आप मुझे वो खीर पास करेंगे? मुझे भी दादी माँ के बनाया हुआ खीर टेस्ट करना है, कहकर एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर अनामिका को देखने लगी। अनामिका अब उसकी तरफ मुड़ी और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दूसरी हाथ भी तोड़ दूं? कियारा एकदम से घबरा गई, लेकिन फिर एकदम से नम आंखों से अनामिका को देखते हुए कहा, दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने तो बस आपसे खीर मांगी थी। अनामिका आराम से चेयर पर टिककर बोली, लगता है तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ और पैर दोनों तोड़ दूं अंडरस्को। अनामिका, ये क्या बदतमीजी है, और तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए कियारा से ऐसे बात करने के? राघव ने गुस्से से कहा। वो बिल्कुल अपनी प्रिंसेस के आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। ओहे, वही मैं सोचूं, अभी तक बहन के चमचे ने कुछ बोला क्यों नहीं? तो सुनो चमचे, तुम्हारे यूजलेस बहन का एक हाथ टूटा है, दूसरा नहीं, जो वो उठ के कुछ ले नहीं सकती है। या लगता है अल्पिरा में फ्री का खाना खाकर बड़ी कामचोर हो गई है। वही कियारा ने जब अपने लिए कामचोर और यूजलेस सुना तो उसके आंखों में गुस्से से आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहा, दीदी, आप क्यों करती है मुझसे इतनी नफरत? वही उसे रोता देख और अनामिका का अपने लिया चमचा कहना जैसे शब्द सुनकर राघव नफरत से अनामिका को देखकर दांत पिसते हुए कहा, तुम निहायती बदतमीज हो। अच्छा होता तुम यहाँ आती ही नहीं, काश तुम मेरी बहन नहीं होती। _A मृत चमचे करेक्शन। किसने कहा कि तुम मेरे कुछ लगते हो? लगता है तुम सच में अंधे और बहरे हो। क्या मैंने कहा नहीं था कि ये मेरा माँ बाप भाई सब मर गए हैं? मैंने तो उनका अंतिम संस्कार भी किया था अपने हाथों से। अनामिका _राधिके जी गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम बदतमीज लड़की, इतने घटिया हो, मुझे पता नहीं था। और क्या कहा तुमने? मरे हुए? और तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए हमें मारा हुआ कहने के? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती हमें मारा हुआ कहते हुए? कहीं न खाए उसके मुंह से ऐसे बात सुनकर राधिका जी को उनके दिल के कोने में एक टिश सी उठी। उन्हें एकदम से अपने आंखों से सामने वही छोटी से अनामिका दौड़ते हुए देखिए, जो उनके पीछे पीछे उनका आंचल पकड़कर ममा ममा कहते रहती थी। आज वही कह रही है कि उसने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वही उनकी ऊंची आवाज सुनकर अनामिका एकदम से अपने सर को अंगूठे से रब करने लगी। उसके इस एक्शन से दादा दादी दोनों घबरा गए, क्योंकि इसका साफ मतलब था अब अनामिका को गुस्सा आ रहा है। तभी अनामिका ने एकदम अपने आंखें खोलिए और सर्द आवाज में कहा, आवाज नीचे मिसेस राठौर, क्या मैंने नहीं कहा था मुझे किसी की ऊंची आवाजत बिल्कुल पसंद नहीं? लेकिन अपने वही गलती दोबारा। TCH रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अब गलती की है तो सजा तो मिलेंगी है न अंडरस्को। वही उसकी ऐसे बातें और इतनी खतरनाक आवाज सुनकर सभी कांप गए और सभी के आंखों के सामने कल का पूरा सीन घूम गया। तभी सभी को एकदम से कियारा के चीखने की आवाज आए। सभी ने घबरा कर कियारा के तरफ देखा तो
सभी सुन्न रह गए क्योंकि अनामिका ने कियारा कर सर सीधे डाइनिंग टेबल पर पटक दिया, जिससे उसके सर से खून बहने लगा और उसने अब भी उसके गर्दन पकड़ी हुई थी, लेकिन नजरें सीधे राधिका जी पर टिकी हुई थी। वही सभी एकदम से उठ खड़े हुए। राजेंद्र जी एकदम से चिल्लाए, अनामिका छोड़ो उसे, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन मजाल है जो अनामिका ने उनकी सुनी हो, उसकी नजरें तो एकटक राधिका जी पर टिकी हुई थी। राधिका जी एकदम से कांप गए और कियारा के हालात देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका कलेजा फटने को आ गया हो। कामिनी तो खरे कहरे कांप रहे थी और एकदम से पीछे पिलर से चिपक गई थी। वही कियारा जोर जोर से चिल्ला रही थी और रोते हुए बोल रही थी, मॉम डैड भाई प्लीज बहाओ मुझे, मैं मार जाऊंगी, प्लीज दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। बेचारी का हाथ के साथ अब सर भी फूट गया था। वही राजेंद्र जी और राघव जी कियारा के हालात देख एकदम से अनामिका के पकड़ने दौड़े, लेकिन अनामिका के एक नजर ने उन्हें अपनी जगह पर रुकने पर मजबूर कर दिया। और तभी अनामिका ने सर्द लहजे में राधिका जी के तरफ देखते हुए कहा, माफी मांगो अभी। अंडस्को क्या होगा आगे? अंडस्को क्या राधिका जी माफी मांगेगी? आई अंडस्को द हार्टलेस। अब आगे। अनामिका ने कियारा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी, लेकिन नजरें अब भी एक तक राधिका जी पर टिकी थी। वही कियारा की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। उसके आंखों से इस बार असली आंसू बह रहे थे दर्द के। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन ही मन अनामिका को ढेरों गलियां दे दी थी उसने अब तक। अनामिका से राधिका जी की आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के तंज कसते हुए कहा, लगता है मिसेस राठौर को उनकी प्यारी संरक्षा बेटी अंडस्को अब बिल्कुल प्यारी नहीं है। देखो कियारा कैसी माँ है तुम्हारी, उन्हें तो तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं। देखो एक माफी तक नहीं मांगी जा रही है उनसे। अंडस्को लगता है तुम्हारी मनुष्यत से मिसेस राठौर भी उब गई है। उसने कियारा की तरफ झुकते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। वही कियारा गुस्से से रोते हुए सामने राधिका जी से कहने लगी, मॉम प्लीज सेव मी, प्लीज माफी मांग लो मॉम, जल्दी जल्दी। अंडस्को आप सुन रही है ना? वही अंडस्को। राधिका जी जो बस रोते हुए कियारा को देख रही थी, उन्होंने गुस्से और नफरत से अनामिका की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए दोबारा चीखते हुए कहा, तुम होते कौन हो जो मैं तुमसे माफी मांगू? अंडस्को बदतमीज लड़की, छोड़ो मेरी बेटी को। एक दिन आए हुए नहीं हुए तुम्हें और आते ही मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तुम सच में मनहूस हो। मैं कोसती हूँ उस दिन को जब तू मेरी जिंदगी में आए, वो चीखते हुए बोली। तभी अंडस्को अभी वो आगे बोलती कि अनामिका जो कब से उनकी बकवास सुन रही थी, उसने एकदम से कियारा का चोट लगा हुए हाथों को एकदम से मरोड़ दिया। अब तो जैसे कियारा की जान ही निकल गई। वो हाथ पहले से ही उसका फ्रैक्चर था, अब तो जैसे उसकी हड्डी ही टूट गई हो ऐसा लग रहा था। उसका दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया था। इसी के साथ उसकी दर्दनाक चीख वहां गूंज गई। उसकी आंखों के सामने अब सब कुछ धुंधला लगने लगा। वही दादा दादी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राघव और राजेंद्र जी का दिल एकदम से कांप गया। अब उनका सब्र जवाब दे गया था। वो लगभग भागते हुए अनामिका की तरफ दौड़े, लेकिन अंडस्को वही अनामिका की आंखें अब हद से ज्यादा लाल और डरावनी लग रही थी। उसने पास रखी चेयर पर जोर से लात मारी, जिससे राघव जो आगे था वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा, जिससे उसकी भी चीख निकल गई और उसकी चीख के साथ ही कामिनी की भी चीख निकल गई। राघवी भी अंडस्को, राधिका जी सुन्न रह गई। राजेंद्र जी घबरा कर तुरंत अपने बेटे के तरफ भागे। राधिका जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो तो अपनी जगह पर ही जम गई थी। अब तो उनके बोलने की भी हालत नहीं बची थी। हलक में जान अटक गई थी उनकी। उनका सब्र अब जवाब दे गया। आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें अब अनामिका से बेहद डर लग रहा था। वो एकदम से घुटनों पर बैठी और टूटी हुए आवाज में रोते बिलखते हुए नफरत से अनामिका को देखते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगते हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी हालत ठीक नहीं है, मैं भीख मांग रही हूँ, तुमसे छोड़ दो मेरी बच्ची को। कहते कहते उनकी रुलाई छूट गई। वही अनामिका एकटक सामने पड़ी औरत को देख रही थी, जो बदकिस्मती से उसकी जननी थी, क्योंकि मां कहलाने के वो लायक नहीं थी। ये वही औरत थी जिसके सामने उसकी खुद की औलाद को गोलियों से छल्ली किया गया था, तब उनका दिल नहीं कांपा था। इस औरत ने अनामिका के लिए एक आंसू तक नहीं बहाए थे। अनामिका जो उम्मीद से अपने परिवार को अपने अंतिम समय में देख रही थी, उसने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। और आज अंडस्को अपने गोद ली हुए बेटी के लिए ये औरत घुटनों के बल बैठी रो रही है, तड़प रही है, उसके सामने भीख मांग रही है और अपनी सगी औलाद के लिए आंखों में नफरत लिए उसे देख रहे थे।
अनामिका ने घिन से उसे देखा, उसे नफरत भी नहीं बस घिन महसूस हो रही थी इस औरत से। एक समय वो भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, इन दोगले लोगों के सामने भीख मांगी थी। उसने तब उसकी मासूमियत को कुचल कर रख दिया था। सबने वाकई मिसेस राठौर मान गए आपको अपने सड़क से उठाए कचरे से कुछ ज्यादा ही प्यार है आपको, कहकर अनामिका ने झटके से कियारा को नीचे राधिका जी के सामने धक्का दिया। वही कियारा को अपनी गोद में पड़े देख राधिका जी का दिल कांप गया। उनकी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है इस बेदर्द लड़की ने। उन्होंने एकदम से कियारा को अपने सीने से लगा लिया, जैसे उनका कोई कीमती खजाना मिल गया हो। राधिका जी ने अनामिका की तरफ देखकर रोते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? तुम सच में पत्थर हो, पत्थर। चली जाओ यहाँ से, काश तुम मेरी कोख से पैदा ही नहीं होती। अनामिका जो वहां से जाने के लिए मुड़ी थी, उनकी बात सुन रुक गई। वही उसके रुकते ही जैसे वहां मौत के जैसे खामोशी छा गई। राधिका जी, राजेंद्र जी, राघव, कामिनी सभी की जान सुख गई। तभी अनामिका अपने जगह से धीरे से मुड़ी और धीमे कदमों से राधिका जी के तरफ बढ़ने लगी। वही उसे राधिका जी के तरफ बढ़ते देख इस बार दादा दादी जी भी थोड़े घबरा गए। उसके एक एक कदम के साथ पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। दादी ने धीरे से कहा, अनु। उनकी आवाज सुन अनामिका एक पल रुकी, लेकिन फिर चलते हुए सीधे राधिका के पास पहुंचकर अपनी एडी के बल बैठते हुए बेहद शांत लहजे में उनकी आंखों में आंखें डालकर एकदम अजीब आवाज में कहा, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। दिल नहीं है मेरे पास। जानती है क्यों? वही उसकी बात सुन राधिका जी के मुंह पर जैसे ताला लग गया हो, आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अनामिका ने इस बार बड़े अजीब तरीके ही उन्हें देखते हुए अपनी गर्दन एक तरफ झुका ली और बिल्कुल खौफनाक तरीके से कहा, बिकॉज आई एम हार्टलेस, सो स्टे इन योर फकिंग लिमिट्स नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज। उसने इतना कहकर अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और तिरछा मुस्कुरा दी। वही उसकी बात सुन राधिका जी का दिल की धड़कनें रुक सी गई। दादी माँ की आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उनकी गालों पर लुढ़क गया। वही विशंबर जी की आंखें भी नाम पर गई। उसकी मासूम और हंसती खेलते बच्ची को इन लोगों ने आज ऐसा बना दिया है जिसके अंदर दिल ही नहीं। हार्टलेस कहना जितना आसान है, उसके पीछे के मतलब उतना ही गहरा होता है। कोई जन्म से ही बुरा या पत्थर दिल नहीं होता। हालात ऐसे बन जाते हैं जो उन्हें बुराई ही तरफ धकेल देते हैं। वही जब एक मासूम की मासूमियत को जब कुचला जाता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अनामिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी मासूमियत को उसके अपने ने ही इतने बुरी तरह कुचला, उसकी आत्मा को इतनी बुरी तरह से रौंद दिया कि उसके अंदर की सारी अच्छाइयां मर गई और बन गए वो हार्टलेस, जिसके अंदर दिल तो है पर वो उसमें जज्बात मर चुके हैं। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।